आपको चैप्टर आपका गुरुत्वाकर्षण है, इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर करवा रही हूँ। तो आज हम पार्ट 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, एक कागज की शीट है, उसी प्रकार की शीट को मोड़कर बनाई गई गेंद से धीमी क्यों गिरती है। एक तो कागज की पूरी शीट है और उसमें उसी शीट से हमने एक गेंद बना ली, मतलब दो शीटें हमने ली। एक कागज की शीट को ऐसे कैसे रहने दिया और दूसरी शीट को मरोड़कर हमने उससे गेंद बना ली। तो वो कह रहा है जो कागज की शीट है वो शीट को मरोड़कर बनाई गई गेंद से धीमी गति से क्यों गिरती है। अब कागज की शीट का क्षेत्रफल क्या होगा, गेंद के क्षेत्रफल से अधिक होगा। इस कारण हवा का घर्षण बल उस पर अधिक होगा, इसलिए वह शीट धीमे गिरेगी। जब घर्षण बल अधिक होगा तो वह धीमे से गिरेगी। और क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, कैसे पता चल रहा है बेटा हमें। अब कागज की शीट तो खुली हुई है, आप देख ले उसका एरिया ज़्यादा है, और जो गेंद है वो मरोड़ के बनाई है हमने, मोड़ तोड़ के बनाई है, तो उसका क्षेत्रफल कम हो गया क्योंकि वो भिड़ी हो गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय बल पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय बल की अपेक्षा 1/6 गुना है। एक 10 किलोग्राम की वस्तु का चंद्रमा पर तथा पृथ्वी पर न्यूटन में भार क्या होगा। हमने 10 किलोग्राम की वस्तु का चंद्रमा पर भार निकालना है और पृथ्वी पर भार निकालना है, और वो किस में निकालना है, न्यूटन में निकालना है। तो अब देखिए वस्तु का द्रव्यमान आपको दे रखा है, m बराबर जो है वो है 10 kg। अब गुरुत्वीय त्वरण जो पृथ्वी पर है वो वैल्यू आपको याद रखनी है, ये वैल्यू हमेशा याद रखनी है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पृथ्वी की सतह पर जो गुरुत्वीय बल है, हमने जो यहाँ पर कहा है पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय बल है, ये किसके बराबर आएगा, वस्तु का पृथ्वी पर भार। अब वस्तु का पृथ्वी पर भार देखो कितना है, वस्तु का पृथ्वी पर भार है, इसको हमने ई जो लिखा है वेट भार है, और ई का मतलब अर्थ है, तो हम यहाँ कह सकते हैं वस्तु का पृथ्वी पर भार, वेट ऑन अर्थ। और ये है m द्रव्यमान, और g है गुरुत्वीय त्वरण, किसका है ये, अर्थ का है, तो इसलिए हमने इसके साथ भी ई लगाया है। अब ये जो m है हमारे पास 10 kg था और ये गुरुत्वीय त्वरण था 9.8, तो इससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसका, तो ये आपका आंसर आ गया। जब आप 10 × 9.8 करोगे तो पॉइंट हटाओगे तो बाय में 10 आ जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए ये बच गया 98 न्यूटन। अब इसी तरह से हम एक वस्तु का चंद्रमा पर भार, क्योंकि उसने कहा है चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय बल पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय बल की अपेक्षा 1/6 गुना है, तो हम इसका 1/6 कर देंगे और ये आपका आंसर आ जाएगा। 6 1 जा 6, 3 और 8, तो 6 6 जा 36, 2 बचा, 0 लगाई, पॉइंट लगाया, तो 6 3 जा, इस तरह से ये इसको डिवाइड करने से आंसर आ गया 16.3 न्यूटन। तो वस्तु का अभिष्ट भार पृथ्वी पर जो है वो 98 न्यूटन आया और चंद्रमा पर 16.3 न्यूटन आया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक गेंद ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर 49 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंकी जाती है। तो वेग को हम क्या कहते हैं, यू कहते हैं, वेग को हम क्या नाम देंगे, यू देंगे। ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंकी गई है। जब ऊपर की ओर कोई चीज़ फेंकी जाएगी बेटा, पृथ्वी क्या है, किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, अगर हम उसे ऊपर की ओर खींचेंगे तो हम जी का मान नेगेटिव लेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु में जी का मान नेगेटिव होता है, और नीचे की ओर जब फेंकेंगे तो जी का मान पॉजिटिव लेना है, ये आपको ध्यान रखना है। ऊपर की ओर फेंकी गई, बार बार बता रही हूँ मैं, क्योंकि पृथ्वी जो है किसी वस्तु को अपनी ओर नीचे की ओर खींचती है और हम ऊपर की ओर की फेंक रहे हैं, तो इसमें जी का मान नेगेटिव लिया जाएगा। और जब नीचे की ओर कोई वस्तु गिराई जाएगी तो उसमें जी का मान पॉजिटिव लिया जाएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे सवालों के लिए, न्यूमेरिकल्स के लिए। तो अब हमने ज्ञात करना है अधिकतम ऊंचाई जहाँ तक की गेंद पहुँचती है। तो ऊंचाई के लिए आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे बेटा। इसका ऊंचाई का फॉर्मूला जो आपने पिछले लेसन में पढ़ा था, v² - u² = 2as। तो यहाँ पर हम a की जगह g यूज करेंगे क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण है, और s की जगह हम ऊंचाई यूज करेंगे, दूरी जो है उसकी ऊंचाई के बराबर है। तो ये फॉर्मूला आपका बन गया v² - u² = 2gh। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, v² - u² = 2gh। हाइट निकालनी है तो आपको यहाँ पर, अब देखो u किस वेग से वो फेंकी गई है,
प्रारंभिक वेग है उसका 49 मीटर पर सेकंड। अब जब फेंकी गई है तो क्या हुआ, पृथ्वी की सतह पर वापस लौटने में लिया गया कुल समय। अब वो वापस भी आएगी तो वो जो अंतिम वेग है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और त्वरण जो है हमने याद रखना है 9.8, मैंने इसकी आपकी वैल्यू बताई थी, लेकिन ये ऊपर की ओर फेंकी गई है तो ये याद रखना है, जी को हमने नेगेटिव लेना है, -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। अब हमें ज्ञात करना है अधिकतम ऊंचाई और वापस आने में कुल समय। देखो यहाँ लिख रखा है पृथ्वी की सतह पर वापस लौटने में लिया गया कुल समय। तो अब इससे हम क्या निकालेंगे, हाइट निकालेंगे, क्योंकि हमें जी भी पता है, हमें वी भी पता है, यू भी पता है। तो यहाँ हम वैल्यू डाल देंगे 49 का स्क्वायर 49 इंटू 49 लिख दिया। एच की वैल्यू आपको निकालनी है, तो देखो यहाँ पर 9.8 है, 9.8 का पॉइंट हटाएंगे तो 10 ऊपर चला गया और ये काट के आपका आंसर आ गया 122.5 मीटर। अब हमने निकालना है समय। तो समय के लिए आप याद करेंगे पिछले लेसन में आपका फॉर्मूला था बल तथा गति के नियम में v इक्वल टू, या न्यूटन की गति के जो नियम है हमारे, उसमें ये आपका फार्मूला था। फर्स्ट गति का पहले नियम से था आपका समीकरण v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ पर हम ए की जगह जी यूज करेंगे। आपको बताया यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण हो गया हमारे पास। तो v आपके पास 0 है, u आपके पास 49 है और g आपने नेगेटिव लेना है, t आपको निकालना है। तो यहाँ पर 49 इक्वल टू 9.8 t कर देंगे आप। इसके बाद 49 इक्वल टू 9.8 t लिखेंगे और फिर यहाँ से आपको t की वैल्यू निकालनी है आपने। तो t की वैल्यू कैसे आएगी, 49 बाय में 9.8 आ जाएगा। और इसको हम यहाँ कैलकुलेट करके आपको दिखा रहे हैं। पॉइंट हटाया, ऊपर 10 लगा, तो ये काट सकते हो आप। 49 1 जा, 49 2 जा, 2 से कट हो गया 10, 5 जा पे। तो आने और जाने में बराबर समय लगता है, इसलिए कुल समय हो गया 2 गुणा 5, क्योंकि ऊपर गई जाने में समय लगा 5 तो नीचे आने में भी उतना ही समय लगेगा। तो कुल समय हो गया 2 गुणा 5। जब भी कोई चीज़ ऊपर फेंकी जाए और नीचे आने में उसका हमें समय निकालना हो तो डबल समय कर देना आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 19.6 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक पत्थर छोड़ा जाता है। अब इसमें छोड़ा जा रहा है, पत्थर नीचे की ओर आ रहा है। जब पत्थर नीचे की ओर आ रहा है तो इसमें जी जो है वो पॉजिटिव लगेगा, ये आपको ध्यान रखना है। जब नीचे की ओर गिरेंगे तो जी पॉजिटिव आएगा। अब पृथ्वी पर पहुंचने से पहले इसका अंतिम वेग हमें याद करना है, यानी कि हमें v निकालना है। क्या निकालना है, v निकालना है। v को हमें फाइंड करना है। अब देखो प्रारंभिक वेग है, पहले जब पत्थर छोड़ा गया तो उसका प्रारंभिक वेग क्या होगा, 0। हमारे हाथ में है, वो विरामावस्था में है तो वो 0 हो गया। ऊंचाई आपको दे रखी है, कितने मीटर ऊंची मीनार है, 19.6 मीटर। और त्वरण आपने पॉजिटिव लेना, इसकी वैल्यू आपको हमेशा याद रखनी है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस फार्मूले में जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, एच निकाला था, उसी तरह से इस फार्मूले में हम रख देंगे। तो हम यहाँ पर h निकाल लेंगे। पहले हमें निकालना है वेग, तो इसमें h बेटा आपको दे रखा है, तो यहाँ हम निकालेंगे v। तो h आपके पास है, 19.6 मीटर ऊंची मीनार है, तो इसलिए h की जगह 19.6 रख देंगे। और v हमने निकालना है, तो v को एज इट इज रखेंगे। u हमारे पास 0 है, प्रारंभिक वेग जो है हमारे पत्थर का वो 0 है। g की वैल्यू आपने पॉजिटिव लेनी है, तो अब इसकी कैलकुलेशन कर देंगे। 2 इंटू 9.8 जब हम करेंगे तो 19.6 आ जाएगा। क्योंकि v स्क्वायर है तो हमें v सिंपल कैलकुलेट करना है, तो स्क्वायर जब इधर आता है तो अंडर रूट हो जाता है। अंडर रूट करने से ही आप देख रहे हो दोनों सेम चीज़ है। जैसे मान लीजिए आपके पास है 2 2, तो आप बाहर क्या निकालते हैं, 2 निकालते हैं। इसी तरह से 19.6 में क्या निकालोगे, 19.6 निकालोगे। तो वेग क्या हो गया आपका, 19.6 मीटर पर सेकंड। ये आपने याद रखना है। वेग का जो होता है यूनिट जो होती है मीटर पर सेकंड होती है, और त्वरण की ये यू वी कोई भी हो सकता है, और त्वरण की होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये याद रखना है आपको। और एच जो होता है, हाइट जो होती है वो मीटर में होती है, ठीक है। और जी जो हमारा है, जी भी गुरुत्वीय त्वरण है, तो वो भी किस में आएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। और जी की वैल्यू हमेशा याद रखनी है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
किसी किसी क्वेश्चन में आपको ये जी का जो मान है वो दे भी सकते हैं, तो 9.8 की जगह कभी कभी 10 भी दे दिया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, कोई पत्थर ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर, जब मैंने कहा था आपको ऊपर की ओर फेंका जाएगा तो जी को हम नेगेटिव लेके चलेंगे, ऊपर की ओर है, जब नीचे की ओर छोड़ा जाएगा तो जी पॉजिटिव होगा। ये बात मैं बेटा आपको बार बार बता रही हूँ। और 40 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से, यानी कि ये यू दिया हुआ है, जब प्रारंभिक वेग होगा तो वो यू होता है। अब आपको फेंका गया जी दे रखा है आपको, देखो मैंने अभी बताया था अभी पिछले क्वेश्चन में कि जी 10 भी दे सकता है। अगर नहीं दिया हो तो आप जी को यूज करेंगे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर दे रखा है तो आपको यही लेना पड़ेगा। पत्थर द्वारा पहुंची हुई अधिकतम ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको निकालनी है अधिकतम ऊंचाई। नेट विस्थापन तथा पत्थर द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी होगी। आपको विस्थापन भी निकालना है, नेट विस्थापन और पत्थर द्वारा चली गई कुल दूरी भी निकालनी है आपको। ठीक है, दूरी का मतलब वही एच हो गया आपका हाइट। अब जी आपको दे रखा है, यू भी आपको दे रखा है, और वी जो है इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि पत्थर ऊपर गया तो नीचे आएगा ही आएगा, अंतिम वेग 0 हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, हाइट के लिए आप यूज करेंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2GH। ये आपने फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ से आप एच निकालेंगे, क्योंकि पत्थर लौट कर वापिस अपनी पूर्वावस्था में आ जाता है, इसलिए नेट विस्थापन क्या होगा, 0 होगा। देखो बेटा, अगर पत्थर नीचे से ऊपर की ओर जाता है तो ये तो इसकी होती है दूरी, और जब पत्थर वापस लौट कर उसी पोजीशन पे आ जाता है तो इसको हम विस्थापन कहते हैं। विस्थापन जो है इसका यहाँ पर हो गया 0। यहाँ से चला, ऊपर गया और वापस नीचे आया, तो ये जब वापस उसी पोजीशन पे आ जाता है तो इसमें विस्थापन कितना होता है, 0। याद रखना आपको। अगर ये केवल ऊपर जाता है तो ये दूरी होती है, और जब वापस उसी पोजीशन पे नीचे आ जाता है तो ये विस्थापन हो गया इसका 0। और यहाँ से ये जो विस्थापन होगा, मान लो नीचे से ऊपर गया है तो ये दूरी के बराबर होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कुल दूरी हमने निकालनी है, तो मैंने आपको बताया था पत्थर ऊपर की ओर फेंका गया, नीचे आएगा, तो दूरी को हमेशा 2 से गुणा करोगे आप, और समय भी ऐसे ही 2 से गुणा होएगा। तो दूरी यहाँ पे होगी 2h होगी, 2 इंटू हमने निकाला था 80, तो ये होगी 160 मीटर। और अधिकतम ऊंचाई आपने निकाल ली है, ये है 80 मीटर। इसके बाद नेट विस्थापन आपको बता दिया, क्योंकि ये अपनी पूर्वावस्था में आ गया तो विस्थापन 0 हो गया। अब चली गई दूरी है 160 मीटर।